प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के, इतिहास के, कला संस्कृति के, भूगोल के और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में आपकी ये क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ, आपको भी हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर आपका हम बात करें, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होने वाला है। हम बात करें, आपको मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, टेस्ट आपको लगाने होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर करना है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? अरे मेसा का पठार कहां पर है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में। अरे मेसा का जो पठार है, ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अरे राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर लाल व्यास को, जयनारायण व्यास को। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? अरे नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर झील से, लुणकरणसर झील से, डीडवाना से, या दोस्तों उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा, इन तीनों से ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? अरे सर्वाधिक औसत वर्षा कहां पर होती है? फटाफट बताओ। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारां में, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तो हम बात करें आपकी कहां पर होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? अरे मैंने आपको कहा है, राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 आपकी सीटें हैं और 200 का 15% हो सकती है। तो बात करें अधिकतम 30 हो सकती है। इसके अंदर आपके 29 तो आपके मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है मेरे भाई। हम बात करें, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री को शामिल किए बगैर कितनी होती है, तो आपको 29 लगाकर आना है। यदि आपके मंत्रियों की संख्या पूछ रहे तो आपको 30 लगाकर आना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? अरे सिरोही जिला कौन से संभाग में है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, या पाली में? सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर जो है 6 नंबर का, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जोधपुर संभाग के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? अरे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तबीजी अजमेर केंद्र है मेरे भाई। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जोहड़ बीड़ केंद्र हम बात करें, बीकानेर के अंदर आपका ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, ध्यान रखिएगा। सेवर भरतपुर के अंदर हम बात करें, सरसों जो आपका अनुसंधान केंद्र है वह आपका स्थित, आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध तो हम बात करें आपका कोटा और बूंदी के अंदर है। कहां पर है? कोटा और बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थारपारकर गाय की उत्पत्ति स्थल है? अरे राजस्थान में जो आपकी थारपारकर गाय है उसकी उत्पत्ति स्थल कहां पर है? ध्यान रखिएगा, मालानी बाड़मेर से है। कहां से? मालानी बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ है डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है? अरे बड़ला सोलर पार्क तो फलोदी के अंदर है। कहां पर है? फलोदी के अंदर, ध्यान रखिएगा, फलोदी जोधपुर। यदि जोधपुर ऑप्शन में आए तो जोधपुर करना है, और फलोदी और जोधपुर दोनों ऑप्शन में आए तो फलोदी करना है। यदि फलोदी ना आए तो जोधपुर आपको जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं? अरे रिको के द्वारा दोस्तों 398 आपके वर्तमान के अंदर विकसित किए
दिए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान को किस खनिज का एकाधिकार प्राप्त है? अरे एकाधिकार जो प्राप्त है राजस्थान का कौन सा खनिज है, तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जस्ते के लिए हम बात करें, जो आपका सीसा जस्ता है उसी के लिए हम बात करें एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे की छोटी लाइन नेरो गेंज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मृत त्रिकोण संबंधित है? अरे मृत त्रिकोण जो है राजस्थान के अंदर हम बात करें पर्यटन विकास से संबंधित है। कौन से दोस्तों? पर्यटन विकास से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है? अरे आयुष्मान जो भारत योजना है वह संबंधित है किससे है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। आयुष्मान भारत जो योजना है वह तो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र महिलाएं हैं? अरे फटाफट बताओ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की दोस्तों पात्र महिला कौन कौन सी हैं? विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा, ये तीनों की तीनों है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान में सहकारिता का जो शुभारंभ है वह हम बात करें 1904 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था? अरे शिशु लिंगानुपात 888 था ना। अरे हम बात करें कल का जो कम्युनिटी पोस्ट थी उसके अंदर भी मैंने डाला था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसको भी आपको जरूर लगाते रहना है, वह भी आपके बहुत काम आएगी। वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं? अरे जहर पीर किसे कहते हैं? हड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को? अरे जहर पीर तो हम बात करें गोगा जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो फोकस अपने काम पर करना है, एकाग्रता आपको अपने काम पर बनाए रखनी है। मात्र 90 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है मेरे भाई। उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। हम बात करें दोस्तों, आपके अभी तक आपने जो आपके 10 मॉडल पेपर हैं उनको परचेज नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन आपके अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हां, 10 मॉडल पेपर हैं, इसके अंदर व्याख्या सहित आपके हर मॉडल पेपर होने वाले हैं। 120 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर के अंदर होने वाला है। 1200 प्लस आपके बात करें क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है उसके बाद आपके आंसर है और उसके साथ में आपकी क्या है व्याख्या भी दी हुई है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। इस नंबर के ऊपर आपको दोस्तों 99 रुपए, जी हां मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। पहली आपकी जो आपका मॉडल पेपर है वह बिल्कुल फ्री है। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जी हां, फटाफट आपको देरी किस बात की करनी है, इस नंबर के ऊपर पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हां, 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, श्याम टेस्ट सीरीज को अभी खरीद लीजिए। बहुत बेहतरीन आपके दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अलख्या संप्रदाय की जो आपकी प्रधान पीठ है, हम बात करें आपकी स्थापना किसने की थी? प्रधान पीठ नहीं दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर आपकी अलख्या संप्रदाय की जो आपकी स्थापना है वह किसने की? लालगिरी ने, आपके भोलानाथ ने, चरणदास ने, संत दास जी ने? सही आंसर जो है आपका 21 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा लालगिरी ने की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? अरे गणगौर का त्योहार तो मैंने आपको कई बार बताया है 18 दिनों तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अरे कोडामार होली है आपका हेतु आपका हम बात करें अजमेर का जो स्थान प्रसिद्ध है वह तो आपका बिनाए प्रसिद्ध है। कौन सा? बिनाए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अरे मैंने आपको बताया था कि 2 मेले ऐसे हैं जो आपके वर्ष के अंदर वहां पर दोस्तों आपके 2 बार आयोजन उनका किया जाता है। एक तो करणी माता का और एक जीण माता का। तो इनमें से हम बात करें ऑप्शन में आपका बाणगंगा दे रखा है, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, आपकी करणी माता के अंदर होता है मेरे भाई। करणी माता का जो आपका मेले का आयोजन है साल के अंदर 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हिंदू मुस्लिम सद्भावना का आपका सर्वोत्तम जो मेला है वह कौन सा है? कई बार बता दिया मैंने भाई, रामदेवरा है। कौन सा है? रामदेवरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संस्कृत में ओलंदी क्या है? अरे जो आपकी राजस्थानी संस्कृति है उसके अंदर ओलंदी क्या होता है? अरे ओलंदी की बात की जा रही है मेरे भाई। नववधू के साथ जाने वाली जो आपकी लड़कियां या फिर हम बात करें स्त्रियां होती हैं उन्हीं को आपकी ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? अरे जो आपके भीलों के घर हैं वह तो कू या टापरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कू या टापरा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अरे जो वालर है वह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका सिरोही का है वालर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति का है? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? अरे जो आपकी सुप्रसिद्ध बनी ठनी है वह तो मैंने आपको कई बार बताया किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अरे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परंतु इनको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आज की क्लास के अंदर 50 में से 40 प्लस, जी हाँ मैं 30 प्लस की 35 प्लस की बात नहीं कर रहा, 40 प्लस आपको सही करने ही करने होंगे, क्योंकि ये जो क्लास है वह मैंने आपको पहले भी कराई थी। बहुत ही आपकी अल्टीमेट दोस्तों क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। अरे पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ है। सही आंसर जो है 30 नंबर का आपका यहां पर हो जाएगा बूंदी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन तो दोस्तों हम बात करें उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला तो हम बात करें बीकानेर शैली की आपकी विशेषता है या बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उस्ता कला और मथेरना दोनों के दोनों आपकी बीकानेर शैली की आपकी प्रसिद्ध आपकी हम बात करें होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाज रखने के जिन्हें गोर और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता है कहां पर? उदयपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मानगढ़ कहां पर है? डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में? अरे मानगढ़ जो है ध्यान में रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जैसलमेर की पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई? जैसलमेर की जो आपकी पटुओं की हवेली है वह क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण, दीवारों की चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों की कटाई के कारण, आपकी हम बात करें हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। ध्यान रखिएगा पत्थर की जालियों की जो आपकी कटाई है उसी के कारण प्रसिद्ध है जैसलमेर की पटुओं की हवेली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ हाथ में जो आपका अवसर है उसको गंवाना नहीं है मेरे भाई। जी हाँ गंवाना नहीं है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो आपको फटाफट से जरूर करना है। बेहतरीन क्लास से दोस्तों आपको हर रोज देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? अरे वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा को कहते हैं, अबरक नगरी किसे कहते हैं, मैनचेस्टर भी राजस्थान का इसे ही कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे बेणेश्वर धाम का मंदिर कहां पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? बेणेश्वर धाम का जो मंदिर है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां किया? फटाफट बताओ कहां पर किया था? जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से? अरे ये तो हम बात करें अजमेर से संबंधित रहे हैं, इनकी मृत्यु भी यहीं पर होती है, निर्वाण की प्राप्ति भी यहीं पर होती है। सुप्रसिद्ध जो आपका इनका जो संबंध है वह भी अजमेर से ही रहता है। तो सुप्रसिद्ध आपका सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वह भी अजमेर से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे स्वामी विवेकानंद का संबंध कौन से जिले से रहा है? फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। आपने बताया नहीं था, पहले भी मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? अरे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में ना आए तो बादल महल आपका ऑप्शन में आएगा, क्योंकि बादल महल जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? अरे हसमत वाला राजा तो हम बात करें राव मालदेव को कहते हैं। जी हाँ राव मालदेव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? अरे कौन से स्थान से हुआ? हम बात करें 1857 की क्रांति का जो हम बात करें विद्रोह का जो आपका आरंभ है वह तो आपका नसीराबाद से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? अरे बेंगू ठिकाना जो है कहां पर आता है? अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है मेरे भाई। कौन से के अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है बेंगू ठिकाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? अरे हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने?
सही आंसर 42 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, भोगीलाल पंड्या ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। अरे राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे देते हैं, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। हम बात करें आपके भारत के लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के आपके प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी, कौन सी थी, राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान, मत्स्य संघ या दोस्तों संयुक्त राजस्थान, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मत्स्य संघ थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। अरे मत्स्य संघ के अंदर आपकी कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 45 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मत्स्य संघ की दोस्तों राजधानी अलवर को बनाया गया था, किसे, अलवर को, फटाफट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। अरे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कौन से जिले का है, टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। शहरी लिंगानुपात जो है वह तो आपका टोंक का है, किसका है, टोंक का है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। अरे प्लाज्मा जो बैंक है उसकी स्थापना की बात की जा रही है मेरे भाई। हम बात करें आपकी जयपुर और कोटा के अंदर की गई है, कहां पर, जयपुर और कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रास्ता दोस्तों कैसा भी हो परंतु आपको परवाह कर बगैर आपको आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्शन दोस्तों 100% आपका ही मुकम्मल होगा, आप ही को दोस्तों मिलने वाला है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहां बनाया गया है। अरे जो नया हवाई अड्डा कहां पर बनाया गया है, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर जरूर बताना है। 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, 40 से कम हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है मेरे भाई। तैयारी को दोस्तों आपको 4 चांद लगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 40 प्लस तो आपके सही होने ही चाहिए क्योंकि इस क्लास का रिवीजन होने वाला है। क्योंकि यह क्लास करीबन हम मानने बात करें जो आपकी क्लास स्टार्ट की थी उस समय दोस्तों हम बात करें करवा दी थी। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैंने बता रखे हैं। यदि इनमें यदि आपके 40 से कम सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी कम चल रही है मेरे भाई। तैयारी आपको तैयारी के ऊपर आपको जोर देना पड़ेगा। और तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए तो आपको टेस्ट सीरीज आ रखी है, उसको भी परचेज कर लेना है मात्र 99 रुपए के अंदर। 96 36 175 905 के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना मेरे भाई। या तो कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट बताइए और क्लास कैसी लगी ये तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताना है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, आपका मुहाना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ में या दोस्तों झालावाड़ में। सही आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में दोस्तों आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फटाफट दोस्तों अभी तक आपने परचेज नहीं की तो फटाफट जरूर से कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम दोस्तों।